नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ब्रेक बाइंडिंग, जो कि एक बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है, और खासकर अपने चैप्टर को मैं कन्फाइन करते हुए मैं आज सिर्फ वैगन में होने वाले ब्रेक बाइंडिंग के ऊपर आज इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ बताना चाहता हूँ, टेक्निकल बातें करना चाहता हूँ। जैसा आप जानते हैं कि ब्रेकिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स है रोलिंग स्टॉक के लिए और ट्रेन ऑपरेशंस के लिए, जो कि होना बहुत जरूरी है। बट जब यही ब्रेकिंग अनडिजरेबल हो जाती है, अवांछित हो जाती है, जब ड्राइवर A9 या SA9 या कोई भी किसी भी तरह की ब्रेक बिना लगाए हुए और ब्रेक एप्लीकेशन हो जाता है, जो नहीं चाहते हुए भी अगर ये हो जाता है, तो ऐसी घटना को हम लोग ब्रेक बाइंडिंग कहते हैं। ब्रेक बाइंडिंग के बहुत सारे कारण हैं, लेकिन अगर इसको मूलतः देखा जाए तो इसको 3 भागों में विभक्त किया जा सकता है। पहला जो भाग है वो है ऑपरेशनल फॉल्ट, दूसरा है मेंटेनेंस एस्पेक्ट, मेंटेनेंस फॉल्ट, और तीसरा है मिसक्रिएंट एक्टिविटीज। ऑपरेशनल फॉल्ट को ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और सेंसिटिव इश्यूज है ब्रेक बाइंडिंग के संदर्भ में अगर बात की जाए तो ऑपरेशनल फॉल्ट को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि ये पूर्णतया मानवीय दोष है और हमारे द्वारा किया गया कृत्य का परिणाम है, जो ब्रेक बाइंडिंग के रूप में दिखता है। पहला, अगर ऑपरेशनल फॉल्ट को देखा जाए तो हम 1 बाय 1 अगर बात करें तो पहला आप देखेंगे अक्सर जब भी किसी ट्रेन का फॉर्मेशन होता है और EOT किया जाता है और नया पावर लगाया जाता है, नया इंजन लगाया जाता है, तो एज पर वैगन मैनुअल नॉर्म्स पूरे ट्रेन को रिलीज करना है, मैनुअल रिलीज करना है। क्यों रिलीज करना है कि रिलीज करने से सीआर का डायफ्राम नॉर्मल स्टेज में आ जाता है। वेयर एज अगर आपने रिलीज नहीं किया और पावर चेंज करने से BP का कंडीशन अगर अलग अलग है तो डायफ्राम थोड़ा उठ के या दब के रह जाता है। इस कंडीशन में कुछ ब्रेक ब्लॉक्स अप्लाइड कंडीशन में रह जाते हैं और वो रिलीज नहीं हो पाता है, जो कि फर्दर ब्रेक बाइंडिंग का कारण बनता है। इसलिए कभी भी EOT अगर होता है और पर्टिकुलरली जब इंजन चेंज होता है तो कोशिश ये करना चाहिए कि पूरे रेक का हम लोग मैनुअल रिलीज कर दें। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज देखी गई है वो ये देखी गई है कि जब भी ड्राइवर इन रूट में चार्ज लेता है या क्रू इन रूट में चार्ज लेता है तो वो प्रेशर ड्रॉप करता है, ब्रेक रिलीज करके ब्रेक फील्ड टेस्ट करता है। लेकिन उसी दशा में चूंकि वो सेक्शन की बात होती है, टाइम एक कंस्ट्रेंट होता है, मेजर कंस्ट्रेंट होता है, तो बिना एडिक्वेट टाइम दिए हुए, जो कि जनरली स्पेसिफाइड टाइम जो है, प्रिस्क्राइब टाइम जो है 180 सेकेंड या 3 मिनट है, आप उसको मेंटेन नहीं करते हैं और आप कंपेल करते हैं गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। इस कंडीशन में गाड़ी आगे तो बढ़ती है लेकिन ब्रेक रिलीज नहीं हो पाता पूर्णतया और ब्रेक बाइंडिंग का कारण बनता है। इन चीज़ों को आप अगर बच सकते हैं तो आप निश्चित रूप से बचें। तीसरा जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है EOT अगर साइडिंग में किया जाता है तो आपको मालूम है GRSR के नॉर्म्स के अनुसार ट्रेन को जब हम लोग स्टेबल करते हैं तो सामने और पीछे की तरफ से हैंड ब्रेक को बांधने का प्रोविजन कंपलसरी है। तो ये जब हम लोग बांध तो देते हैं, लेकिन जब रिलीज करने की बात आती है तो हम लोग उसको पूरा का पूरा एफर्ट नहीं लेते हैं और ब्रेक को बिना हम लोग पूरा का पूरा घुमाए हुए वो हम लोग चाहते हैं कि पार्शियल ऑपरेटेड कंडीशन में ही वो हैंड ब्रेक जो है वो पार्शियल ऑपरेटेड कंडीशन में रह जाता है और उसी कंडीशन में हम लोग गाड़ी को आगे खींच देते हैं, जो कि फर्दर ब्रेक बाइंडिंग का कारण बनता है। इसलिए कभी भी जब आप खासकर गार्ड और क्रू की बात कर रहा हूँ, जब साइडिंग से आप ड्रॉन आउट करते हैं तो आप इंश्योर करें कि ये जो ब्रेक पिस्टन है वो पूरा का पूरा रिट्रैक्ट कंडीशन में होना चाहिए, साइनिंग फेसेस नहीं होनी चाहिए, और उससे लगा हुआ जो ये लीवर है वो एक इंडिक्योर पूरा का पूरा सटा हुआ होना चाहिए। जब आप ऐसा देखते हैं तो आप मान लीजिए कि हैंड ब्रेक पूरी रिलीज कंडीशन में है। पार्शियल ऑपरेटेड के केस में पार्शियल ऑपरेशन ऑफ द ब्रेक ब्लॉक होता है, जिसके कारण वो फर्दर ब्रेक बाइंडिंग में काम आता है, ब्रेक बाइंडिंग में परिणत हो जाता है। नेक्स्ट, ये भी देखा गया है कि क्रू के द्वारा जो कि A9 और SA9 का प्रोविजन दे रखा गया है ब्रेकिंग के लिए, आप सिर्फ ब्रेकिंग उसी को आधार मान के करते हैं, जबकि आपके पास 2 सिस्टम और भी है। आइदर वो DB यानी डायनेमिक ब्रेकिंग का एक फैसिलेशन दिया गया है, आइदर रियोस्टेट ब्रेकिंग का दिया गया है प्रोविजन। आप चाहें तो RB या DB के सहायता से और A9 SA9 का प्रॉपर यूज करते हुए आप इफेक्टिव ब्रेक मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इन तरह की चीज़ों को आप यूज करेंगे तो निश्चित रूप से आप ऑपरेशनल फॉल्ट के कारण जो ब्रेक बाइंडिंग होता है उसको आप मेंटेन कर पाएंगे। साथ ही साथ जब कभी भी ये ट्रेन लोडेड ट्रेन अगर साइडिंग में प्लेस होती है अनलोडिंग के लिए, तो एम्प्टी लोड बॉक्स का एक प्रोविजन दिया रहता है वैगन्स में, जो जिसमें चेंज ओवर स्विच होते हैं वो लोडेड कंडीशन की तरफ रहते हैं। दैट मीन्स कि वो उसका जो ब्लैक कलर की तरफ से सेलेक्ट स्विच रहता है। लेकिन जब अनलोडिंग हो जाता है, एम्प्टी हो जाता है रेक, तो जब आप GDR करते हैं उस समय कायदे से उसको आप एम्प्टी कंडीशन में कर दें। अदरवाइज होता यह है कि जब आप एम्प्टी वैगन में लोडेड कंडीशन में ELB का सिलेक्शन करते हैं तो पिस्टन स्ट्रोक
बिना कारण का पिस्टन स्ट्रोक बढ़ जाता है, जो कि 85 mm से 130 mm हो जाता है, जिसके कारण एक बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रेशर ब्रेकिंग फोर्स जो है वो व्हील ट्रेड के ऊपर अप्लाई होता है और ब्रेक बाइंडिंग का कारण बनता है। इसलिए जब भी ड्रॉन आउट करते हैं आप साइडिंग से, तो GDR करने के समय आप निश्चित रूप से इस चीज को इंश्योर करें आइदर डायरेक्शन से कि ELB स्विचेज जो है वो सही डायरेक्शन में सेट है या नहीं। ब्रेक बाइंडिंग का जो दूसरा मेजर काउज है, मेजर रीजन है, वो है मेंटेनेंस एस्पेक्ट, जो कैरेज एंड वैगन डिपार्टमेंट को बिलोंग करता है। ये एक बहुत ही वास्ट सिलेबस है जिसमें कि ब्रेक रिगिंग के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं जिसके डिफेक्टिव होने से या उसके पुअर मेंटेनेंस होने से ब्रेक बाइंडिंग का कारण बन सकता है। लेकिन मैं आज उन मेंटेनेंस एस्पेक्ट के विषय में बात नहीं कर रहा हूं कि वो क्या क्या हिंड्रेंस है, क्या क्या प्रॉब्लम है। मैं आज वो बात करने जा रहा हूं जो अगर सेक्शन में ब्रेक बाइंडिंग हो जाए तो आप क्या कर सकते हैं। तो पहले आपको ये इन्वेस्टिगेट करना है कि ब्रेक बाइंडिंग पूरे रेक में हुआ है या पर्टिकुलर वैगन में हुआ है। अगर पूरे रेक में हुआ है, इसका मतलब है कि आपका एयर प्रेशर जो कंटिन्यूएशन है उसमें कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम है, या एयर प्रेशर का जो बनने का रेट है उसमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप देखें, पहले लोगों को चेक करें, उसके बाद ट्रेन में आप लीकेज टेस्ट करें। लोगों के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो उसको चेक करना है, उसको चेक करें, और इसके बाद अगर कुछ मिल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, आप रेक्टिफाई करें। अदरवाइज अगर ये चीजें नहीं है और उसके अलावा एक वैगन या दो वैगन या पार्शियल वैगन में अगर ब्रेक एप्लीकेशन है, तब क्या करेंगे। पार्शियल वैगन में अगर ब्रेक एप्लीकेशन, सबसे पहले हम लोग डीवी के पास चले जाएंगे। डीवी में आइसोलेटिंग हैंडल का प्रोविजन दिया हुआ है। हम लोग डीवी के आइसोलेटिंग हैंडल को परपेंडिकुलर करते हैं, जिससे कि बहुत सारा चांसेस है कि वो ब्रेक खुद ब खुद रिलीज हो जाए। और उसके बाद हम जाके देखते हैं कि ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच में सफिशिएंट अगर गैप क्रिएट हो गया, दैट मीन्स कि ब्रेक बाइंडिंग का केस रिजॉल्व हो गया है। अगर इसके करने के बावजूद भी अगर ब्रेक रिलीज नहीं होता है, तब हम लोग एसएबी के पास जाएंगे। एसएबी को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम लोग एक या दो आदमी की सहायता से उसको घुमाने का प्रयास करेंगे। 4 से 5 रोटेशन घुमाने के बाद हम लोग देखते हैं कि 4 से 5 mm का मिनिमम गैप ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच में बन जाना चाहिए। अगर वो बन जाता है तो बहुत अच्छी बात है, इसका मतलब है ब्रेक बाइंडिंग के केसेस को हमने रिजॉल्व कर लिया है। लेकिन बहुत सारे केसेस में ये देखा गया है कि इन 2 स्टेज के गुजर जाने के बाद भी ब्रेक बाइंडिंग के केसेस जैसे थे वैसे ही हैं। तब अंततोगत्वा हम लोग एसएबी का एक पुल रॉड का मैकेनिज्म है। एसएबी के पुल रॉड को फ्लोटिंग लीवर के सहायता से ब्रेक बीम से अटैचमेंट करने के लिए 9 नंबर पिन की सहायता से उसको कनेक्ट किया गया है, जिसको हम लोग एक स्प्लिट पिन के द्वारा सिक्योर करके रखते हैं। तो उस सबसे पहले उस स्प्लिट पिन को निकालिए। इसके लिए आपको एक मारतूल और एक पंच होना जरूरी है। इसके पिन को निकाल देंगे और पिन जैसे ही निकल जाएगा, लॉन्ग पुल रॉड जो है वो ब्रेक बीम से फ्री हो जाता है, और इस कंडीशन में पूरा का पूरा ब्रेक ब्लॉक फ्री हो जाता है। कभी कभी क्या होता है कि पिस्टन, जो ब्रेक सिलेंडर के पिस्टन है, वो या तो बेंड होते हैं या प्रेशर वहाँ ट्रैप हो जाता है ड्यू टू स्प्रिंग स्टिफनेस लूज के कारण। उस कंडीशन में हम लोग ब्रेक सिलेंडर के पीछे नॉर्मली एक वेंट स्क्रू दिया गया है। उस वेंट स्क्रू को अगर उस साइज का स्पैनर है तो उसकी सहायता से खोल देते हैं, जिससे ट्रैप्ड एयर बाहर निकल जाता है और ब्रेक सिलेंडर का जो पिस्टन है वो रिट्रैक्ट हो जाता है। इस माध्यम से भी हम लोग ब्रेक बाइंडिंग के केसेस को हम लोग रिजॉल्व कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि ऑपरेशनल पैरामीटर्स को इम्प्रूव करके, इफेक्टिव बना के, मैनेजमेंट, अगर हमारा ऑपरेशनल मैनेजमेंट अच्छा हो तो हम लोग जो है ब्रेक बाइंडिंग को अवॉइड कर सकते हैं। दूसरा, C&W पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो अगर मेंटेनेंस का जो एस्पेक्ट है उसको, उस लेवल को अगर आप बढ़ा लेते हैं तो आप इन चीज़ों को बच सकते हैं, इन ब्रेक बाइंडिंग से बच सकते हैं। बाकी मिसक्रिएंट एक्टिविटी एक ऐसा इशू है जिस पे कंट्रोल नहीं है, और इन चीज़ों को अगर होता भी है तो अपने विजिलेंसी से हम उन चीज़ों को बच सकते हैं। जैसे कि अगर एंगल कॉक बंद कर दिया गया है बीच के गाड़ियों में, तो अगर विजिलेंट रहे ड्राइवर, एक गार्ड जो ये देख ले कि उसके बीपी प्रेशर गेज में अगर गेज प्रेशर नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं डिसकंटिन्यू है एयर प्रेशर। तो ऐसे केसों में अगर विजिलेंसी ही काम आती है, अगर इसमें विजिलेंट रहेंगे तो ब्रेक बाइंडिंग के केसेस को हम लोग बचा सकते हैं। अब हम लोग ब्रेक बाइंडिंग के तीसरे चरण में पहुंच गए हैं, जहां पे ना तो ऑपरेशनल फॉल्ट, ना ही मेंटेनेंस फॉल्ट के कारण ब्रेक बाइंडिंग होता है, बल्कि सेक्शन में जो गाड़ियां खड़ी रहती हैं वहां पे मिसक्रिएंट के द्वारा, बाहरी व्यक्तियों के द्वारा टेम्परिंग के कुछ ऐसी टेम्परिंग की जाती है जिससे ब्रेक बाइंडिंग होने के चांसेस रहते हैं। जैसे इसमें प्रमुख है एंगल कॉक का, बीच के किसी वैगन के एंगल कॉक का बंद कर देना या तो पार्शियल ऑपरेशन कर देना,
ये धीरे धीरे देखेंगे, अगर ये पार्शियल ऑपरेशन हो जाता है तो ये लीकेज तो पता चल जाता है ड्राइवर को, और ड्राइवर अगर एयर फ्लो इंडिकेटर के माध्यम से इसको पता कर सकता है। लेकिन कभी कभी मिसक्रेंट एक्टिविटीज के दौरान एंगल कॉक को पूरे तरीके से लास्ट तक बंद कर दिया जाता है, जिससे ये एयर फ्लो इंडिकेटर में ये सेंस नहीं करता कि कोई लीकेज है, और इसके पीछे वाली जितनी भी वैगन होती है उसमें ब्रेक बाइंडिंग ब्रेक एप्लीकेशन हो चुका होता है। ड्राइवर अननोइंगली कि उसको नहीं मालूम है कि वो पीछे ब्रेक लगा हुआ है और वो गाड़ी को सामने खींचता है, और इस कंडीशन में ब्रेक बाइंडिंग के चांसेस ब्रेक बाइंडिंग गाड़ियों में हो जाती है। साथ ही साथ कभी कभी मिसक्रेंट के द्वारा डीवी के हैंडल को पार्शियली या फुल ऑपरेटेड कंडीशन में इसको रख के छोड़ दिया जाता है, जिससे कि सिंगल वैगन में ब्रेक बाइंडिंग होके रहता रहता है और क्रू को पता नहीं चलता है। इस कारण अगर इस चीज को अवॉइड करना है तो क्रू को विजिलेंट होना पड़ेगा और गार्ड को विजिलेंट होना पड़ेगा कि पीछे उसके ब्रेक प्रेशर में कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, एयर प्रेशर कंटिन्यूटी आ रही है कि नहीं, और ड्राइवर को करंट की वैल्यू देख के लोड मीटर में देखना पड़ेगा कि एक्सेस करंट तो ड्रॉ नहीं हो रहा है। अगर इस तरह से विजिलेंट रहेंगे तो शायद इस मिसक्रिएंट एक्टिविटी के द्वारा भी होने वाले ब्रेक बाइंडिंग को हम लोग रोक सकते हैं।